हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ओवरडू। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक अनाउंसमेंट हो रही होती है कि मोरोंग फैमिली का चिंगी जेल से रिहा हो गया है और अपना स्टेटस वापस हासिल करने के लिए हुआ फैमिली में शादी कर रहा है। चिंगी को दिखाया जाता है जो कि कार में कहीं जा रहा होता है और यही इस ड्रामा का मेन लीड है। अब ग्रैंड थिएटर की ओपनिंग में जोंगची को दिखाया जाता है जो कि हुआ फैमिली का हायर है। अब जोंगची मिनचेन के पास आकर खड़ा हो जाता है। ये भी हुआ फैमिली से ही है। जोंगची उसको कह रहा होता है कि तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है, जिस पर मिनचेन कहती है कि तुम जबरदस्ती मेरी शादी मोरोंग फैमिली में करवा रहे हो। जोंगची कहता है कि तुम भी हुआ फैमिली की कोई बहुत प्यारी बेटी नहीं हो, तुम्हारी शादी जिससे हो रही है तुम उसके लिए परफेक्ट मैच हो। यहाँ पर मिनचेन की मॉम भी अपसेट दिखाई दे रही होती है। अब यहाँ पर कोई आने वाला होता है, इसलिए प्रोटोकॉल के लिए आर्मी ऑफिसर्स पहले यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं और इसके साथ ही मोरोंग फैमिली की मैडम चिंग चिंग ची यहाँ पर आ जाती हैं। इनके साथ इनका बड़ा बेटा चिंगू भी आया होता है। मैडम मोरोंग जोंगची को कांग्रेचुलेशंस कह रही होती है कि इनका फैमिली बिजनेस एक्सपैंड हो गया है। इस पर जोंगची कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, फ्यूचर में तो हमें हमेशा ही आपकी मदद की जरूरत रहेगी। जोंगची पूछता है कि चिंगी कहाँ पर है। मैडम मोरोंग कहती है कि शादी के फैसला हम बड़ों ने किया है तो उसके यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मिनचेन की मॉम थोड़ी परेशान होती है और कहती है कि मिनचेन और चिंगी की शादी हो रही है लेकिन वो एक दूसरे से मिले ही नहीं है। चिंगी कहता है कि हम यहाँ पर आपकी फैमिली के बिजनेस को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, चिंगी के बारे में हम फिर बात कर लेंगे। लेकिन मैडम मोरोंग कहती है कि बाद में भी कोई बात नहीं होगी और इतने में ही चिंगी यहाँ पर आ जाता है। चिंगी मोरोंग फैमिली का छोटा बेटा है। सब लोग चिंगी को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे होते हैं। मॉम चिंगी को देखकर गुस्से में होते हैं, कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम चिंग आर्मी का यूनिफॉर्म पहनने के काबिल हो। चिंगी कहता है कि मैं ये यूनिफॉर्म पहनकर अपने डैड को ही ऑनर दे रहा हूँ, आपने भी तो सारी लाइफ यूनिफॉर्म पहन कर रखा है। मैडम मोरोंग कहती है कि फालतू की बातें नहीं करो और जल्दी से जाकर अपने कपड़े बदलो। यहाँ पर चिंग्यू चिंगी की साइड लेने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर चिंगी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह है तो तुम हुआ फैमिली की बेटी से क्यों नहीं शादी कर लेते। चिंगी उसके कान में आकर कहता है कि हम शादी के बारे में बाद में बात करेंगे, यहाँ पर तुम्हें मॉम को एम्बेरस करने की जरूरत नहीं है। मैडम मोरोंग कहती है कि तुम जेल में थे इसलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट नैनियंग फैमिली में हो गई है। जोंगची कहने लगता है कि ये शादी फैमिली टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जा रही है। इस पर चिंगी इसकी इंसल्ट कर देता है कि अगर तुम्हें फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग करनी तो तुम चिंग आर्मी में क्यों नहीं चले जाते। मैडम मोरोंग गुस्से में यहाँ से चली जाती है। चिंग्यू इससे कहने लगता है कि तुम्हें मॉम को सबके सामने एम्बेरस करने की क्या जरूरत थी। चिंगी कहता है कि तुम लोगों ने मुझे बेचकर एम्बेरस किया है। अब चिंगी मिनचेन से मिलने के लिए आता है। मिनचेन इसे कह रही होती है मैं कभी भी अपने डैड के कातिल से शादी नहीं करूंगी। चिंगी कहते हैं लेकिन अफसोस की बात है हम दोनों ही इस शादी को लेकर कोई भी फैसला नहीं कर सकते। मिनचेन कहती है कि मेरे डैड को मारने के बाद भी तुम अभी तक क्यों जिंदा हो, जिस पर चिंगी बहुत प्राउडली कहता है क्योंकि मैं मोरोंग फैमिली से हूँ। ये सुनकर मिनचेन हंसने लगती है, कहती है कि क्या मोरोंग फैमिली भी तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा समझती है, जिस पर चिंगी कहता है कि तुम्हारी फैमिली में भी तुम्हारी कोई ज्यादा वर्थ नहीं है। ये सुनकर मिनचेन गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ को नर्क बना दूंगी। चिंगी कहता है कि मैं वेट करूंगा। अब जैसे ही ये सब लोग मूवी के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर एक वीडियो प्ले हो जाती है। देखते ही मिनचेन को तो यकीन नहीं आता और ये कहने लगती है कि जल्दी से इस वीडियो को बंद कर दिया जाए, लेकिन रिपोर्टर्स पहले ही बहुत सारी पिक्चर्स ले चुके होते हैं। ये सब देखकर चिंगी बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। मिनचेन चिंगी से कहती है कि तुम अब मुझसे नहीं बचोगे। चिंगी यहाँ पर उठकर तालियां बजाने लगता है, कहता है कि बहुत ही अच्छा शो था। अब चिंगी जब यहाँ से जा रहा होता है तो कोई इसको यंग मास्टर कहकर बुलाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। तो चिंगी कहता है कि तुम जाकर प्रोजेक्शन रूम चेक कर लो, वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए। मैडम मोरोंग यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुमने हम सबको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, पता नहीं तुम मेरे बेटे क्यों हो। ये कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। इतने में चिंगी का असिस्टेंट आकर इसको बताता है कि वीडियो पहले ही कोई लेकर जा चुका है और वहाँ पर सिर्फ ये फ्लावर मिला है। इस फ्लावर को देखकर चिंगी को एक फ्लैशबैक आता है। एक लड़की इसको बता रही होती है कि मेरी फैमिली बहुत सारे जेंटिन फ्लावर्स उगाती है। चिंगी कहता है कि तुम अगर मुझे ये प्लांट करना सिखाओगे तो मैं तुम्हें टैंगो सिखाऊंगा। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर चिंगी सुसु को नहीं बचा पाता। अब चिंगी को लगता है कि इसने यहाँ पर सुसु को देखा है। ये जल्दी से भागते हुए सुसु से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही इस लड़की को बुलाता है तो ये सुसु नहीं बल्कि कोई और होती है। अब यहाँ पर चिंगी को फिर लगता है कि जैसे इसने सुसु को देखा है तो ये उसी लड़की का पीछा करते हुए भागने लगता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये खुद से कहता है कि सुसु मर चुकी है तो वो भला यहाँ पर कैसे आ सकती है। ये कहने के बाद ये डिसअपॉइंटेड जब यहाँ से वापस जा रहा होता है तो सुसु इसको यहाँ पर खड़ी देख रही होती है और कहती है कि चिंगी मैं तुम्हें काफी टाइम बाद देख रही हूँ। दूसरी तरफ जोंगची मिनचेन पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि इसने फैमिली का नाम खराब
खराब कर दिया है। मिनशन कहती है कि मैं चिंगी से नहीं डरती, जिस पर जोंगची कहता है कि फिर भी वो मोरोंग और ली फैमिली दोनों का बेटा है। मिनशन कहती है कि लीबोजे और चिंगी दोनों ही पैदा होते ही अपनी रियल फैमिली से दूर कर दिया गया था। लीबोजे तो दोनों फैमिली का बेटा है, मैं ये बात मानती हूँ, लेकिन चिंगी को दोनों फैमिली ही ऑन नहीं करती। लेकिन जोंगची कहता है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है, अगर तुम इस फैमिली में रहना चाहती हो तुम्हारा कोई फायदा भी होना चाहिए। मैं तुम्हारी शादी मोरोंग फैमिली में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं दोनों फैमिलीज के दरमियान जो आर्म्स डील है उसको सिक्योर कर सकूं। ये कहकर ये अपने आदमियों से कहता है कि तुम इसको लॉक कर दो। अब मैडम मोरोंग और चिंगी जब वापस घर आते हैं तो जिनरुई इनसे मिलने के लिए आती है। जिनरुई मोरोंग फैमिली की बड़ी बेटी है। यहाँ पर आते ही पूछती है कि तो मिनशियन पहले से ही किसी को पसंद करती है। ये उसी वीडियो के बारे में बात कर रही होती है जो थिएटर में प्ले हुई होती है। ये बात सच होती है क्योंकि मिनशियन जोंगची से यही कह रही होती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं कभी भी चिंगी से शादी नहीं करूंगी। चिंगी से कहती है कि चिंगी ने आज हमारी फैमिली की इंसल्ट करवाई है, तो तुम बड़े बेटे हो, तुम्हें चिंगी को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन मैडम मोरोंग कहती है कि शायद चिंगी ऐसा करना नहीं चाहता। चिंगी कहता है कि चिंगी को असल में ली फैमिली ने पाला है और फैमिली बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, लेकिन 3 साल पहले हुआ फैमिली के इंसिडेंट की वजह से उसे जेल में फेंक दिया गया था और अब हमने बगैर उसकी मर्जी के उसकी शादी हुआ फैमिली में ही तय कर दी है। मैं ये बात समझ सकता हूँ कि वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। मैडम मोरोंग कहती है कि अगर चिंगी एक छोटा सा मैसेज पहुंचाने में नाकाम ना होता तो तुम्हारे डैड इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं चले जाते। तुम्हारे डैड ने एक टाइम में दुनिया को डोमिनेट किया है, अगर उन्हें मरना भी था तो वो जंग करते हुए मरते। तुम्हारे डैड एक ऑनर वाली डेथ डिजर्व करते थे। चिंगी कहता है कि आप जानती हैं कि हुआ फैमिली का इंसिडेंट हो या फिर डैड की डेथ, दोनों मैटर्स इतने सिंपल नहीं है, इनमें कुछ गड़बड़ जरूर है। और चिंगी इस तरह से बिहेव इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। मैडम मोरोंग कहती है कि मुझे बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया, तुम्हारा चिंगी के साथ इतना क्लोज होना डेंजरस है। दूसरी तरफ चिंगी ने मिनशियन के लवर को पकड़ा होता है और ये इससे पूछता है कि उसके लवर होते हुए तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो, जिस पर ये कहता है कि तुम लवर किसको कह रहे हो, मैं तो ये सब कुछ काफी टाइम से प्लान कर रहा था, अगर तुम वहाँ पर ना आते तो ये स्कैंडल पूरे शहर में फैल चुका होता। चिंगी कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारा एक छोटा भाई चिंचू है और मिनशियन की वजह से वो छत से कूदने वाला था और उस टाइम के बाद से ही वो कभी स्कूल नहीं गया। ये बात सुनकर ये गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो और मिनशियन मरना डिजर्व करती है। चिंगी कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम मिनशियन के साथ क्या करना चाहते हो, लेकिन पब्लिकली ये सब कुछ डिस्प्ले करना बहुत ही घटिया बात है। ये सब पूछ रहा होता है कि वो वीडियो कहाँ पर है, जिस पर ये कहता है कि उस वीडियो को प्ले करना सिर्फ मेरा काम था, लेकिन वो अब कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम। जोंगची मोरोंग फैमिली के घर पर आकर हंगामा मचा रहा होता है, तुम लोग हमें एक्सप्लेन करो कि ये सब तुम लोगों ने क्यों किया है। जो लड़का उस वीडियो में था उसे मिनशियन नहीं जानती। चिंगी कहता है कि हम भला ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा करने से न तुम्हारी फैमिली को फायदा होगा और न ही मेरी फैमिली को। जोंगची कहता है कि तुम लोगों ने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम तुम लोगों के सामने हमेशा गुलामों की तरह बिहेव करें, इसलिए अगर मिनशियन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिंगी भी इसको काफी गुस्से में कहता है कि इस इंसिडेंट में हमारी फैमिली विक्टिम है। जोंगची कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ, और जहाँ तक बात रही बैच ऑफ आर्म्स की तो फिर तो वो मैं नहीं भेज सकूंगा और तुम लोग अपने सोल्जर्स को बगैर हथियारों के ही लड़ने के लिए भेज देना। चिंगी कहता है कि मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता। इतने में ही मैडम मोरोंग यहाँ पर आ जाती है, कहती हैं कि शादी प्लान के मुताबिक ही होगी, हम न्यूज़पेपर में एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे कि वो वीडियो फेक थी। लेकिन चिंगी कहता है कि हमें पहले चिंगी से बात कर लेनी चाहिए। जोंगची कहता है कि पहले मैंने आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर बैच ऑफ आर्म्स बेचा था, लेकिन अब मैं प्राइस 30% इंक्रीज करना चाहता हूँ। इस बात पे मैडम मोरोंग गुस्सा हो जाती हैं, कहती हैं कि तुम लाइन क्रॉस मत करो। इतने में ही चिंगी यहाँ पर आ जाता है। चिंगी अब एक सूटकेस खोलता है जिसमें आज जितनी भी फिल्म्स रिकॉर्ड की गई होती हैं वो इस सूटकेस में होती हैं, और ये कहता है कि अब हम इस मसले को यहीं पर खत्म कर देते हैं क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर कुछ भी पब्लिश नहीं कर पाएगा कल। जोंगची कहते हैं लेकिन अगर मैं ना मानूं तो। चिंगी कहता है कि हम तुम पर डिपेंडेंट नहीं है, अगर तुम हमें सप्लाई नहीं करोगे तो मोरोंग फैमिली किसी और सप्लायर से मदद ले लेगी। यहाँ पर इसको धमकी देता है कि मैं मार्शल ली से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और ये अपने गार्ड से कहता है कि तुम भी जोंगची के साथ जाओ और तुम जाकर मार्शल ली को ये जरूर बताना कि लास्ट फाइट में जो उन्होंने अपने 100 सोल्जर खोए थे उसकी वजह ये है कि हुआ फैमिली टाइम पर बैच ऑफ आर्म्स प्रोवाइड नहीं कर पाई थी। ये बात सुनकर जोंगची गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। चिंगी कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद जाकर मार्शल ली के ऑफिस में सबूत देख सकते हो। और एक बात तो मैं भूल ही गया कि मिनशियन का लवर भी मेरे पास है, अगर उसने रिपोर्टर से जाकर बात कर ली तो तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। चिंगी कहता है कि जो कुछ भी हुआ हम उसको खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमें ओरिजिनल प्राइस पर ही सामान डिलीवर करोगे। जोंगची के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती, इसलिए इसको मानना पड़ता है। चिंगी अपने भाई से कहता है कि आप इतनी सस्ती कीमत पे मुझे नहीं बेच सकते, और ये
जोंगची से कहता है कि तुम वो नए एयरक्राफ्ट मेंशियन को डोरी में क्यों नहीं दे देते। इस बात पर जोंगची फिर से गुस्सा हो जाता है तो चिंगी कहता है कि ठीक है, फिर हर न्यूज़पेपर में कल ये न्यूज छपेगी। जोंगची को अब एयरक्राफ्ट भी चिंगी को देने पड़ते हैं। जब चिंगी यहाँ से जा रहा होता है तो चिंगी कहता है कि तुमने जब ये सब कुछ नहीं किया तो तुम इसका इल्जाम भी क्यों ले रहे हो। तो चिंगी इस बात का कोई भी सही से जवाब नहीं देता। चिंगी कहता है कि मैं पहले भी शादी के लिए नहीं मान रहा था, अगर तुम चाहते हो तो। चिंगी इसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ अब मैं उससे शादी नहीं कर सकता, तो फिर क्या फर्क पड़ता है मैं इससे भी शादी करूँ। चिंगी कहते हैं कि एंगेजमेंट कल है इसलिए तुम आज घर पर ही रुक जाओ। चिंगी कहता है कि आप इसको मेरे लिए घर कहते हैं। ये कहने के बाद यहाँ से चला जाता है। असल में थिएटर से फिल्म एक लड़की ने चुराई होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सुसु ही होती है। इसका असिस्टेंट बताता है कि वो लड़की सिर्फ वहाँ पर वो फ्लावर छोड़कर गई है, हमें और कोई क्लू नहीं मिला। जिस पर चिंगी कहता है कि तुम इन्वेस्टिगेट करते रहो। आज चिंगी और मेंशियन की एंगेजमेंट होती है। यहाँ पर अब पांगमुलन आती है। पांगमुलन को यहाँ पर देखकर चिंगी तो शॉक ही हो जाता है क्योंकि ये सुसु होती है और ये खुद से कह रहा होता है कि सुसु तो 3 साल पहले मर गई थी, फिर अब वो जिंदा कैसे हो सकती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।